Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are going to start our second chapter, that is components of food. Previously we had discussed in the chapter 1 about the sources of food. तो food क्या होता है? Food वो पदार्थ होता है जिसको हम डेली भोजन के रूप में खाते हैं। इसमें हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये फूड जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली ज़रूरत होती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं जिसके कारण वो अपनी दिनचर्या को निभाते हैं। तो आज हम भोजन की अहमियत और उसके जो घटक होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फूड से। टाइप्स ऑफ फूड यानी फूड के प्रकार क्या क्या होते हैं, भोजन के क्या क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन जो कि हम सबसे पहले अपने आहार के रूप में खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर इन भोजन को कैटेगराइज किया गया है। तो हम जानेंगे जो फर्स्ट टाइप है वो है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड होता है जिससे हमें खाने से तुरंत ऊर्जा, शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं शुगर, सीरियल्स, व्हीट, वेजिटेबल्स, सो मेनी थिंग्स। तो इन सारी चीज़ों को खाते ही हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, तुरंत एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड के रूप में जानते हैं। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि जिससे हमारे शरीर का बनना होता है, यानी शरीर के जो टिश्यूज होते हैं उनको बनाया जाता है। तो ऐसे भोजन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और इसमें हमारे जो सब्सटेंस आते हैं वो हैं मीट, एग, फिश एक्सेट्रा। प्रोटीन्स भी हम ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करते हैं, ग्रोथ हमारी शो करते हैं बाय इंक्रीजिंग द फिजिकल हाइट एंड लेंथ। थर्ड टाइप है वो है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड जो होता है ये हमारे शरीर को बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में एंटर करती हैं बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, तो उनके अगेंस्ट जो हमारा शरीर लड़ता है तो वो सारी शक्ति प्रोटेक्टिव फूड के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे विटामिन्स हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हम कह सकते हैं। विटामिन्स के अलावा हम मिनरल्स भी इसी कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें मिल्क, फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं और ये हमारे शरीर को अगेंस्ट डिजीजेस लड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक।
कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम उनको कहते हैं जो हमारे भोजन के अंग होते हैं और हमें पोषण देते हैं। इनको हम पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमने जाना पिछले चैप्टर में क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। इनको हम सारों को न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो हमें पोषण देते हैं। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ग्रोथ को बढ़ाने में, हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है ये हम जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इट इज अ सब्सटेंस essential for maintaining life and for growth is called nutrient। यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारे लाइफ के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड्स। वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। इन सारी चीज़ों में हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हम अपने बॉडी के लिए फूड के ज़रिए प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जो न्यूट्रिएंट लेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इनको हम जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को हम एक आइडियल कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है और इसको एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी हम जानते हैं। एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम चपाती खाते हैं, चपाती खाते ही हमें ताकत, यानी कि ऐसे लगता है कि हमारा पेट भर गया है। तो ऐसे ही जब कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन फूड हम खाते हैं तो हमें तृप्ति का एहसास होता है, हमें फील होता है कि हमारा पेट भर गया है और हमें एनर्जी का एहसास होता है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये 3 चीज़ों से बनकर मिलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
इसको हम C से जानते हैं, इसको H से और इसको O से। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के दो प्रकार होते हैं, एक शुगर और एक स्टार्च। शुगर और स्टार्च ये कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जबकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। शुगर स्वीट टेस्ट का होता है जो कि हमें शुगर से, शुगर केन, बनाना, एप्पल जैसे फूड कंपोनेंट से प्राप्त होते हैं। और जो स्टार्च होता है ये एक कलरलेस, टेस्टलेस कंपोनेंट होता है जो हमें पोटैटोज और व्हीट, राइस इन जैसे फूड मटेरियल्स में प्राप्त होता है। तो शुगर को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे और जो स्टार्च होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। शुगर जो होता है ये स्वीट टेस्ट का होता है, जबकि स्टार्च जो होता है ये टेस्टलेस होता है प्लस कलरलेस। यानी कि स्टार्च टेस्टलेस, कलरलेस कंपोनेंट है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम ले शुगर के तो हम इसमें बनाना, देन शुगर केन एक्सेट्रा ले सकते हैं। और अगर हम स्टार्च का लें तो इसमें हम व्हीट, मेज, पोटैटो एक्सेट्रा ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस है स्टार्च और शुगर में, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेटा हम आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स फिनिश विद दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।